नाम आपका है और क्या राय रखते हैं कि इस बार जो सम्मेलन हो रहा है भारत में इसका मेजबानी हो रही है, किसको देखते हैं? जी बहुत खुशी की बात है। मेरा नाम सोनू मिश्रा है। अभी भाई साहब ने कहा कि इसरो की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कराई थी। पाकिस्तान का बंटवारा भी जवाहरलाल नेहरू ने कराया था ना। बिल्कुल, बंटवारे की बात चल रही है। G20 की बात हम लोग करते हैं क्योंकि मुद्दों से भटकना नहीं है। रामानुज के पास चलते हैं, उत्तराखंड चलते हैं। इसका देखिए, उत्तराखंड की जनता भी बहुत कुछ कहना चाह रही है G20 समिट को लेकर। लखनऊ में तो बहुत माहौल टाइट है रामानुज, अब देहरादून की जनता से जरा बातचीत की, माहौल टाइट है। देखिए अनुज, अब देहरादून के कुछ युवा हमारे साथ में जो जुड़े हैं हम उनसे जान लेते हैं। आखिर में इस G20 को लेकर कई तरह की सियासत भी देखने को मिल रही है। कोई किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को न आने सवाल उठा रहा है, क्या सोचते हैं आप? ऐसा है कि जब आपको पता ही है, आपके चैनल ने बहुत अच्छी बात पूछी है और आपके माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूँ कि जब कोई पड़ोसी तरक्की करता है तो उसके पड़ोस में रहने वाले कोई तकलीफ होती है। आज भारत विश्व पटल पर जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, अभी चंद्रयान के बाद 1 महीने के अंदर ही अंदर हमने L1 की लॉन्चिंग करी है, तो निश्चित तौर पे कुछ पड़ोसी जो हमारे देश में नहीं आ रहे हैं तो उनको बेचैनी होनी स्वाभाविक है। ये बेचैनी की बात कर रहे हैं, कोई एक युवा है हमारे साथ में, काफ़ी देर से आप भी खड़े हैं। आप बताइए सर कि आखिर G20 के सम्मेलन से कितनी तरक्की देखते हैं? पहले तो सर्वप्रथम मैं हमारे देश के प्रथम सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम G20 का हमारे देश में आयोजित कराया। और बिल्कुल मैं देखता हूँ कि युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वे G20 के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे अच्छी बात की आपने। आप क्या सोचते हैं? कि हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज हम G20 का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि भारत कभी G20 का नेतृत्व करेगा, आज G20 के नेतृत्व इतनी सुंदर और भव्य तरीके से आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। अच्छी बात है कि आपने ये सोचा कि अच्छी तरीके से हो रहा। आप क्या सोचते हैं सर? निश्चित रूप से आज जिस तरह से भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में, और जिस तरह से यहाँ के आध्यात्म को, यहाँ के धार्मिक स्वरूप को, और जिस तरह से इस वैभवशाली परंपरा को, भारत को पूरे विश्व को जानने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये हम सब भारतवासियों के लिए एक गौरव की बात है। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ रामानुज, रहिए हमारे साथ। विवेक, जरा जो युवा है, यूथ क्या सोचता है इस सम्मेलन को लेकर? आज के दौर के युवा की क्या सोच है, जरा जानने और टटोलने की कोशिश करें। बिल्कुल, हमारे साथ जो युवा हैं वो मुझे जो अभी बातचीत हुई, मुझे लगा कि ये बड़े तर्क अच्छे रखते हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ भी जो लोग हैं वो सब काबिल लोग हैं, तो बहुत अच्छी ये गैदरिंग है। बात करते हैं, बताइए G20 को लेकर आपका क्या विचार है और क्या इससे देश आगे जा रहा है? जो पूरे वर्ल्ड में एक छवि बन रही है, क्या आपको लगता है कि बेहतर छवि बन रही है? देखिए, अगर भारत में इतना आर्थिक निवेश है तो दिन पर दिन बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी, युवा आज सड़कों पर भटक रहा है। इससे G20 से कुछ फर्क पड़ेगा बेरोजगारी महंगाई पर? नहीं, बिल्कुल हमको तो नहीं लगता कि फर्क कुछ भी पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा जी, बिल्कुल फर्क नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल तो मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली पे सड़के हुए मजदूर जो सड़कों पे सो रहे थे, आज कुछ दिनों के लिए उन्हें रहने बसेरा दे दिया गया सिर्फ G20 के लिए, और उसके बाद वही इस मजदूर सरेआम सड़कों पे घूमते रहते हैं। और आर्थिक की बात कर रहे थे, आर्थिक का बढ़ावा जो मिलेगा, एक बयान पे मैं कहना चाहूँ कि स्मृति ईरानी ने कहा था कि महिलाओं को, लगभग 9 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर आज मुहैया किया जा रहा है, और 200 किलो सिलेंडर, 12 सिलेंडर है, उसमें 200 किलो रिफिल भरा जाता है लगभग। यानी वो कहती हैं कि 200 रुपए जो महिलाओं को वृद्धि हो रही है वो 200 नहीं हो रही है, 400 हो रही है। तो इस पे मैं बयान देना चाहूंगा कि सिलेंडर की बात कर रहे हैं और तमाम बात कर रहे हैं। जी, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, युवा हैं, सिलेंडर भी बात करेंगे, बेरोजगारी भी बात करेंगे, हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले तो जो है G20 की मेज़बानी में भारत को बधाई देता हूं कि हाँ, ऐसे भी होने चाहिए। इससे पहले भी ऐसे आयोजन होते रहे। इंदिरा गांधी जी के दौर में भी जो है G20 की मेज़बानी भारत को मिली थी। लेकिन जिस तरीके से इस दौर में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक व्यक्ति को क्रेडिट दे रही है, खास करके एक व्यक्ति को क्रेडिट देने की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को साथ लेके चलते हैं, उसी तरह पूरे विश्व को साथ लेके चलने का काम करते हैं। उन्होंने पूरे देश को अपने देश में बुलाया और बुला के उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करके उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट की बात को रख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करके यहाँ के रोजगार पैदा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने लगा था किसी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं, एक प्रश्न मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं तो आप सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए कि चीन के राष्ट्राध्यक्ष क्यों नहीं आ रहे हैं, शी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे हैं, आप बताइए।
क्या मतलब कोई कमी कोई रह गई? जवाब देंगे? कोई कमी होगी जो उनको नहीं पसंद होगा आना, उनको भारत में इन्वेस्टमेंट करना। आपको क्या लगता है, आप क्यों नहीं आ रहे? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चंद्रयान के नाते नहीं आ रहा, इनसे मुझे लगता है कि क्यों नहीं? पिछले कई दिनों से राहुल गांधी जी एक मुद्दा उठा रहे हैं कि चीन जो है भारत के अंदर घुसा। वो लद्दाख में भी गए तो लद्दाख के लोगों ने बोला कि चीन जो है भारत कह रहे हैं चीन अंदर घुसा हुआ है। वहाँ पे सड़क बन रही है, वहाँ पे आज हवाई जहाज उतर रहा है, वहाँ पे अभी बना है। कह रहे हैं चीन अंदर घुसा हुआ। राहुल गांधी गए भी थे लद्दाख। देखिए, उन्होंने चंद्रयान पे जो झंडा गाड़ दिया भारत, इसके कारण चिढ़ा हुआ है चीन, चिढ़ा हुआ। हाँ, चीन चिढ़ा हुआ। उसके विकास, भारत के विकास को उसको समझ नहीं आ रही। भारत चारों तरफ इतना लंबा व्यवस्था कर रहा है, इतना लंबी, चूंकि उसको कांग्रेस सरकार चाहिए। किसको? चाइना को। पाकिस्तान को कैसी सरकार चाहिए? इसीलिए क्या राहुल गांधी तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, और कम्युनिस्ट और ये दोनों मतलब अलग अलग विरोधी विचारधारा के भले हो, लेकिन उनका कांग्रेस से क्या मतलब है भाई? बैठते तो शी जिनपिंग को जो है झूला तो मोदी जी झूलाते हैं। 14 से पहले कम से कम 45% सामान चीन से आता था, आज वे घट के 20% हो गया। 20% हो गया। देखिए, अभी उन्होंने चंद्रयान की बात करी। क्या चंद्रयान वैज्ञानिक मोदी जी ने भेजा है? क्या हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भेजा है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वहाँ क्यों आएगा इन्वेस्टमेंट करने, ये बताइए। उसको 25%। अच्छा भैया, ये मुखिया जब अच्छा होगा, घर के मुखिया जब अच्छे होंगे तो उसकी सारी व्यवस्था, मैनेजमेंट बहुत सुचारू रूप से चलेगा। यदि घर का मुखिया ठीक होगा। और बात तो सही है कि घर का मुखिया जब ठीक के लिए कांग्रेस घर में लागू, हर चीज के लिए कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराते हैं। अब ये बताइए कि बिहार माहौल बहुत टाइट है। विवेक बहुत शुक्रिया, अतीक आपका बहुत शुक्रिया, अलीगढ़ से प्रमोद आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, और रामानुज देहरादून से आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, G20 की मेजबानी भारत के हाथ में है और पूरी दिल्ली सज धज कर तैयार है। एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ी तस्वीर पेश करने की यहां पर कोशिश है। और क्या सवाल वही कि क्या विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे, लोगों के मन की बात टटोलने की कोशिश कर रहे थे, और माहौल कितना टाइट है यह आपने खुद देख लिया। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।